बिहार के बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर रहता है। बिहार की राजनीति में हमेशा ही बाहुबलियों का जोर रहा है, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन सूरजभान हो या फिर अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अनंत सिंह। ऐसे ही बिहार के एक बाहुबली नेता पूर्व एमपी है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इस वीडियो में आनंद मोहन के बारे में जानेंगे, कैसे एक नेता बाहुबली बन गया। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान हुई। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। इमरजेंसी के दौरान पहली बार 2 साल जेल में रहे। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। आनंद मोहन के राजनीतिक गुरु स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर थे। बिहार में माना जाता है कि राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई के आधार पर होती है। आनंद मोहन इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए राजपूतों के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाकर वे चर्चा में आ गए थे। जिसके बाद आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिसके बाद उनका नाम भी अपराधियों की लिस्ट में जुड़ गया। इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की सजा हो गई। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उनको जीत भी मिल गई। लेकिन उस दौरान वो बिहार के एक सांप्रदायिक गिरोह को लीड कर रहे थे, जिसे प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता था। विधायक रहते हुए उनकी बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गैंग के किसी बात को लेकर ठन गई। उस दौरान कोसी में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन गई थी। माना जा रहा था किसी भी समय ये तनातनी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। साल 1993 में आनंद मोहन ने खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। उसके बाद समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी लवली आनंद की राजनीति में 1994 में एंट्री होती है। उनकी पत्नी वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ती है और जीत भी जाती है। 1995 में एक ऐसा समय आया जब लालू यादव के सामने आनंद मोहन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगा, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी ने नीतीश की समता पार्टी से बेहद बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन खुद 3 सीटों पर वे चुनाव लड़े और हार गए। 1996 में लोकसभा के आम चुनाव में आनंद मोहन लोकसभा की शिवहर सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। ये चुनाव आनंद ने जेल में रहते हुए ही लड़ा था। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन फिर इस सीट से विजयी हो गए। लेकिन 1999 में आम चुनाव में बीजेपी के समर्थक के बावजूद वे जीत नहीं सके और राजद उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद तमाम प्रकार के प्रयोगों के बावजूद उनकी पत्नी और वे चुनाव नहीं जीत पाए। असल में आनंद मोहन ने जब से राजनीति में कदम रखा, उसके बाद से उन पर कई मामले दर्ज किए गए। कई बार सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन साल 1994 में एक मामला ऐसा आया जिससे बिहार सहित
पूरे देश में भूचाल मच गया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट पीट कर गोली मारकर हत्या कर दी। इस भीड़ को आनंद मोहन लीड कर रहे थे। इस मामले में आनंद मोहन व उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। हाई कोर्ट ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि साल 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने के लिए दया याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। असल में जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से कहा था कि वो आनंद मोहन को जल्दी बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियां बन गया। हालांकि उनकी रिहाई में कानून आड़े आ रहा था। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को कानून में संशोधन कर उस अड़चन को भी दूर कर लिया। नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव किया। ये बताता है कि समय से पहले किस कैदी की रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन नीतीश सरकार ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाला धारा हटा दिया, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। आसान भाषा समझते तो जेडीयू और आरजेडी सवर्ण जातियों तक पहुंच बनाकर अपने ओबीसी केंद्रित वोटर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन सिंह के जरिए दोनों पार्टियां अपर कास्ट वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक तक पहुंचना चाहती है। अपनी इसी रणनीति के तहत नीतीश सरकार बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जहां उन्हें आनंद मोहन की रिहाई से फायदा मिल सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आनंद मोहन की रिहाई से जेडीयू अपर कास्ट वोटर और राजपूत वोटर की पहली पसंद बनने की कोशिश कर रही है। वही जेडीयू और आरजेडी को इस बात की ओर खास ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं अपर कास्ट वोट बैंक को रिझाने के चक्कर में उनका पारंपरिक बैकवर्ड दलित मुस्लिम वोट बैंक कहीं उनसे छिटक न जाए। तो दोस्तों, ये थी बाहुबली आनंद मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।